और हमारे प्रदेश में भी इस देवभूमि में इसे हम सब लोग जानते हैं कि हमारी माँ, बहन, दादी, चाची, ताई, इन्होंने कितना हम लोगों के जीवन में फर्क डाला है, हम लोग सभी। तो मेरा मानना है कि ये नारी सम्मान योजना है, एक बहुत छोटा सा धन हमारी सरकार ने सोचा था कि इन महिलाओं को दिया जाए जिनको कुछ भी और सहायता नहीं है, जिनको किसी और किस्म की सहायता मिलने में दिक्कत हो रही। जैसे आप सब जानते, कोई आशा वर्कर है, कोई आंगनवाड़ी वर्कर है, किसी को पेंशन मिल रही है, चाहे वो फौज की है, चाहे वो किसी की जो हमारे बोलते हैं ना, जैसे कोई वहाँ भी नारी के सम्मान के लिए हम लोगों ने एक वीरांगना करके वीर नारी योजना कई कुछ चलाया। हमारे हर रेजिमेंट की अलग होती है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे कर्मचारी हैं जो हमारे सिविल से जाते हैं या जो आर्मी के जाते हैं, वो सब पेंशन भोगी हैं। तो जो पेंशन भोगी किसी भी प्रकार से, चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन किसी भी रूप में उनको मिलती है, उनको इस दायरे से बाहर रखा गया। इसलिए हमने ये एक्सरसाइज किया और आज की दूसरी मीटिंग थी। पहली मीटिंग से पहले वोट वीक 10 डेज बैक हुई थी और इसमें हमारे पूरे प्रदेश में हमारी 18 से 59 वर्ष की महिलाओं की कुल जनसंख्या 22,40,492 है। इसमें जिनके पास हमने जो हमारे आधार कार्ड या राशन कार्ड जो भी आधार थे, इसके लिख के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स ने बड़ी सहायता की हमारी, और सभी ऑफिसर साहबान मौजूद थे इसमें। तो इसमें कुल पात्र महिलाओं की जो संख्या बनती है, जिनको मिलनी चाहिए ये राशि, वो बनती है एज ऑन टुडे 10,53,021। आई रिपीट, 10,53,021। और इन महिलाओं को वार्षिक वित्तीय भार जो मैंने जिसे कहते हैं फाइनेंशियल बर्डन ऑन द एक्सचेकर क्या पड़ेगा, वो पड़ेगा 1,895 करोड़, मतलब 2000 से के बीच में रहेगा। तो ये हम लोगों ने आज का निर्णय हमारा जो हुआ है, ये हुआ है और ये जाएगा कैबिनेट नोट के रूप में पहली कैबिनेट में, उसके बाद बजट प्रपोजल का हिस्सा बनेगी, ऐसी हमारी प्रस्तावना है। 10 लाख में सर कौन सभी महिलाओं को एक साथ दिए जाएंगे, या जैसे पहले बीपीएल गरीब घर की महिलाएं उनको पहले दिए जाएंगे, उसके बाद चरणबद्ध तरीके से दिए जाएंगे? नहीं, हम उसके लिए भी एक प्रकार की योजनाबद्ध तरीके से देंगे। ठीक कहा आपने, क्योंकि ऐसा है, समय तो लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे मान लो बजट हमारा 31 मार्च से पहले अनाउंस हो जाता है, जो मार्च में कभी भी, तो उसके बाद 45 दिन कम से कम रखो, जिसमें हम लोगों के आवेदन पत्र लेने हैं, उनको खंगालना है, उनको प्रॉपर्ली वेटिंग करना है उनकी, और देखना भी ठीक ठाक है। तो लगभग 45 दिन अंदर, तो इसका मतलब कि मई का अंत या जून फर्स्ट वीक तक हम ये योजना का पैसा 2 लाभार्थियों तक दे पाएंगे। चरणबद्ध तरीके से देंगे, चरणबद्ध तरीके से देंगे। इनकम क्राइटेरिया भी रहेगा सर इसमें, या फिर नहीं? देखिए, इनकम क्राइटेरिया इसलिए पीछे आ रहा है, ये बहुत से लोगों ने पहले ही प्रश्न पूछा, क्योंकि एक इनकम क्राइटेरिया का इसमें प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इनकम क्राइटेरिया, क्योंकि देखो, जिनको पेंशन मिल रही है, चाहे वो हमारे कर्मचारी वर्ग के हैं, चाहे वो आर्मी के लोग हैं जिनको मिल रही है, चाहे जो कुछ काम कर रहे हैं इससे, जैसे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के नीचे हैं, या जिनको कोई भी मतलब सामाजिक सुरक्षा से कुछ भी धन मिल रहा है, उनको इससे बाहर रखा गया। तो इन पे इनकम क्राइटेरिया का कोई अर्थ नहीं रहेगा। सर, जैसे पिछली बार आपने कहा था कि जो 1500 है, वो जो बाकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे हैं, किसी को आधार योजना के 1500 मिल रहा है, क्या उस पर भी हो गया सर फाइनली, वो भी 1500 इनको दिया जाएगा? सॉरी, रिपीट योर क्वेश्चन। सर, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन किसी को मिल रही है, आपने पिछली बार कहा था कि किसी को जिसको कम मिल रही है, किसी को यस, वेरी राइट, वो ठीक कहा आपने। वो मैंने देखा बहुत सी जगहों में, देखा किसी को 1100, किसी को 895, किसी को लगभग 1200 भी ले ली। तो हमने ये सोचा है, और वो हम करेंगे भी, मैंने फाइनेंस से बात की है कि हम एक कम से कम जब दे रहे हैं तो 1500 है तो 1500 ही सबको बनाएंगे। जिनकी जो वो एनोमली है उसको समाप्त करके 1500 मिनिमम रखें, क्योंकि ये सामाजिक सुरक्षा में ही तो आ रहा है। इसलिए जिस प्रकार की भी हम सहायता सरकार देगी, हम चाहते हैं